का विरोध करेंगे तो लोग सोचेंगे कि हम लोग बैकवर्ड थिंकिंग वाले लोग हैं और हम वो काम नहीं करने देना चाहते हैं जिससे भारतीय रेल की तरक्की हो। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी सोच रहे हैं कि कोई नया तरीका ढूंढे जिससे कि हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट के कुछ और साधन रेलवे में ही बने। तो उसके लिए हम लोग एक प्रयास करने का कर रहे हैं कोशिश, और इसमें हम अगर एक प्रयास करेंगे कि लेकिन एक बात निश्चित है कि कोई भी आदमी घर नहीं जाए। हमने एक चीज तय कर ली है कि आप चाहे तो टेक्नोलॉजी लाए। देखिए हमारे यहाँ पहले आप लोग तो बच्चे हो, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से किसी ने भी स्टीम इंजन की सवारी की होगी, की कि नहीं? स्टीम इंजन देखा आप लोगों ने? हिंदू ने देखा, हम लोग भी देखे नहीं पीछे देखा, इन लोग कहाँ देखेंगे? तो पहले स्टीम इंजन था, वो हमारा छुक छुक वाला जिसमें कोयला चलता था, और उस समय अचानक आदेश आया कि स्टीम इंजन बंद कर देने चाहिए। 4.5 लाख लोग जो है उस समय हमारे काम करते थे कि स्टीम इंजन के मेंटेनेंस और उसके ऑपरेशन में देखते। एक इंजन पर जो है वो करीब करीब कोई ऐसा इंजन होगा इसमें 3 से कम लोग हो, 4 भी हो, एक इंजन पे 4। तो ये सारे लोगों को जब ये हुआ कि कैसे इनको एडजस्ट किया जाएगा, तो सारे लोगों को हम लोगों ने रीडिप्लॉय कर लिया, रेट कर लिया। डीजल आया, डीजल में लगा लिया, कुछ लोगों को कैश में लगा लिया, गाड़ियां बढ़ी तो उनके ऊपर लग गए, कुछ वैगन्स जो है वो 5 वैगन्स आ गए, वो 8 व्हीलर्स खत्म हुए। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज के साथ में हमने लोगों को भी चेंज किया और उनको लगा दिया। और जब वो इलेक्ट्रिकल के इंजन आए तो इलेक्ट्रिकल इंजन पे लग गए। एक बार लोगों ने खूब लाने लगा, यहाँ पास में क्या है रिजर्वेशन कार्यालय है ना, रिजर्वेशन कार्यालय देखा आप लोगों ने? यहाँ पे पास में रिजर्वेशन का कार्यालय, यहाँ रिजर्वेशन होगा, तो रिजर्वेशन कार्यालय देखा तो नहीं? बहुत गलत बात है यार, इन लोगों को रिजर्वेशन कार्यालय दिखाओ, देखा है ना? और रिजर्वेशन कार्यालय जो है वो पहले ये सुविधा नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, तो और लोगों ने खूब लाने लगाए कंप्यूटर बाबा नहीं चलेगा, कंप्यूटराइजेशन बंद करो, ये करो वो करो। लेकिन अब परिवर्तन है, परिवर्तन हो गए तो कंप्यूटर आ गए। तो पता चला कि बजाय आदमी कम होने के, आदमी जो वहां पे काम करने वाले लोग थे उनकी संख्या बढ़ गई। जहाँ 40 लोग काम करते थे वहां पर जो है वो 86 लोग काम। हमने का एक बच्चा हो गया, अब फिर नई परिवर्तन आ गया है, अब फिर उनकी नौकरियां कम हो गई। क्यों? इसलिए हर आदमी मोबाइल पे अपने टिकट निकाल देता है। अगर आपको अपने मोबाइल पे टिकट मिल जाए तो आप जाएंगे कहीं जो है वो लाइन में लगने के लिए। आदमी अपने आप तो जो चीजें बदल रही है और जो एक तरीके से जो सेवा दे रहे हैं, आपका जो कंज्यूमर है उसको अगर जो सुविधा मिल रही है, जो दूसरे दे रहे हैं वो आपको देनी पड़ेगी। तो हम उनके लिए भी सोच रहे हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको बाहर निकला। अभी IT कैडर है हमारा, IT कैडर में जो है वो सारा HIM IF HRM है, तो जाने क्या क्या MS लगा दिया गया है, वो हो रहा है उसमें। अब ये परिस्थिति है, अब वो लोग रोज बाहर बैठ जाते हैं कैसे हमारा क्या होगा, उनको भविष्य देखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई चीजें आपका सर्विस रिकॉर्ड आपको आपके मोबाइल पे मिल रहा है और आप आपके पास क्यों जाए देखने? अब अपने आप देख लें, आपको पास लेना है, हमने बहुत विरोध किया कि नहीं पास हमको दफ्तर से ही मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चों से बात की, उन्होंने कहा नहीं अंकल ये होने दो, तो आप बहुत परेशान करते हैं वो लोग, चाय पिलाने के बावजूद भी जो है वो पास के लिए कह देते हैं सुबह आओ दोबारा आओ काम कलम खोलने की पैसे चाहिए। तो मैं नहीं कहता हूँ, सब ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे इतने भी चाय पिला के भी बात होते हैं। तो ये परिस्थिति है। सवाल है कि जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा वो उसको कोई रोक नहीं सकता। आप थोड़े बहुत देर उनका विरोध करके उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन रोका नहीं। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।
आने वाला जो समय है सारे ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी जैसा अभी किसी ने भी कहा, संजय जी ने भी आपको कहा कि अभी जो मौजूदा समय में हमारे ट्रीटमेंट खासतौर पर बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर वन टाइम एग्जामिनेशन में उनको एक बार किसी दूसरे विभाग में अगर वो जाना चाहती है तो जरूर मौका देना होगा, क्योंकि हम उनको वो सुविधाएं देते हैं। मैंने बोला वो सीपीओ को, हमने कहा कि हमने फैसला कराया कि जहां एक महिला भी काम करे वहां पर सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए और सेपरेट चेंज रूम होना चाहिए। बन गया सर। आप लोग तो बच्चियां हैं, आप जहां काम करती हैं वहां पर हर जगह वॉशरूम और चेंज रूम है, हर जगह नहीं होता। जहां जाते पूछते लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कई जगह है कई जगह नहीं है, ज्यादातर जगह नहीं। तो हमने कहा कि आप लोग 1.5 रुपए तनख्वाह लेकर के चले आते हो, हमारा कर्मचारी को अभी 4 मतलब मिनट के लिए कहीं चीज से इधर से उधर हो जाए तो फौरन उसको एक काफी दे दो, ऐसे अवेलेबल करिए समझे। और ये सवेरे आएंगी, बड़े बड़े अफसरों की बीवियां हैं, अपना मोबाइल फोन और अपना चश्मा और अपना क्या मारे ये एक अच्छा और अच्छा इन्होंने इसको बनाने का भी काम किया। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग बराबर आपके साथ खड़े हैं कि हम मेंटेनेंस का रिक्रूटमेंट को महिलाओं का बच्चियों का बंद नहीं करें, क्योंकि अगर उसको बंद कराएंगे तो उसके रिक्रूटमेंट की आवश्यकता होगी। लेकिन जो बच्चियां आ जाएगी उनके लिए कोई और विभाग जहां पर कि वो सुगमता से अपना काम कर सके तो उनके अवसर उनको तलाश करके जरूर देने का काम करेंगे। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आप लोगों के बाद में ऐसी ही प्रॉब्लम है, कल मैं एक ईद का प्रोग्राम था तो वो हमारी जो है वो पीएफए होते आ रही थी, क्या नाम है, भावना शर्मा, तो उन्होंने मुझसे इंगित करते हुए कहा कि मिश्रा जी भी इतने प्रोग्रेसिव है लेकिन ये भी घर में हाथ नहीं बढ़ाते होंगे। मैंने सही बात, पत्नी बीमार भी रहती थी और मैं कहता था सुनो मैं चाय बना देता हूँ तो उठ करके फौरन किचन में पहुंच जाती थी। अब पूछा क्यों कर जिंदगी में कभी देखा है क्या, कहाँ रखी है चीनी, कहाँ रखी है, पता चलेगा मैं नमकीन मिला दूंगी। करने भी नहीं देती अगर मान लो कभी इच्छा भी हो। लेकिन वैसे ही है कि जो पुरुष प्रधान समाज में ये कमी भी है कि करते भी नहीं। सवेरे सवेरे दफ्तर के लिए निकलेंगे, पत्नी कामकाजी है तो भी सोचेंगे कि सब तैयार करा करके, जैसे छोटे बच्चे को तैयार करा के स्कूल भेजा जाता है वैसे वो बड़े बच्चे को तैयार करके ऑफिस भी भेजने का काम जो है वो घर में पत्नियों का ही है, उनके जिम्मे है। और दफ्तर में जाएंगी तो वहां पे उनको अपना काम तो करना ही करना है। तो ये जो घरवाल घर की कहानी है इसके बारे में क्या कहा जाए, तो सब लोगों के घर घर की कहानी है, क्या उसके बारे में बयान करूं। तो अगर घर की जिम्मेदारी निभानी है, पति की जिम्मेदारी निभानी है, बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है, सास ससुर साथ रहते हो तो सबसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी निभानी है, तो फिर उसके बाद में कुछ तो न कुछ सरकारी काम में छूट मिलनी चाहिए। हम उसी का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।